हेलो स्टूडेंट, मैं नवीन शर्मा एपीएस ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो मैं 10वीं बोर्ड परीक्षा में बेहतरीन परीक्षा परिणाम प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को हार्दिक बधाइयां देता हूं। आज हम कक्षा 11 की ऑनलाइन क्लासेज शुरू करने जा रहे हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि सभी बच्चे ऑनलाइन क्लासेज में नियमित रूप से जुड़ें। जो बच्चे मैथ, साइंस और बायोलॉजी की क्लास लेना चाहते हैं वो हमारे एपीएस ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 11 की प्रश्नावली 9, जिसका नाम है अनुक्रम तथा श्रेणी, यानी कि सीक्वेंस एंड सीरीज। तो अनुक्रम और श्रेणी जो हमारी नवी प्रश्नावली है, जिसका हम पहला भाग लेकर आए हैं, जिसमें क्या है 9.1 अनुक्रम और श्रेणी। चैप्टर का नाम अनुक्रम और श्रेणी है। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आता है वो है सीक्वेंस, यानी कि अनुक्रम। तो अनुक्रम होता क्या है यहां पर पढ़ेंगे। संख्याओं का एक ऐसा अरेंजमेंट, यानी कि विन्यास। संख्याओं को इस तरह से हम रखेंगे कि संख्याओं का एक ऐसा विन्यास, यानी कि अरेंजमेंट, जिन्हें किसी निश्चित नियम के तहत रखा गया हो, क्या कहलाता है? अनुक्रम कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है 3, 7, 11, 15 डैश डैश डैश। क्या है? एक अनुक्रम है। अनुक्रम क्यों है? इसमें देखिए संख्याओं को, ये जो संख्याएं हैं उनको एक इस तरह से अरेंजमेंट किया गया है कि इनके अंदर जो सार्वय अंतर मान लो, या फिर इनके बीच का अंतर मान लीजिए, जो किसका अंतर है, यहाँ पर 4 का अंतर है सबके बीच में। तो हम आगे की संख्याएं आसानी से बता सकते हैं कि अगला जो संख्या होगी वो कौन सी होगी। तो ये क्या कहलाएगा? अनुक्रम कहलाएगा। उसके बाद दूसरा जो एग्जाम्पल है वो क्या है? 3, 6, 12 और 24। इस पे ध्यान दीजिए। ये क्या है? 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 2 24। यानी कि जितने भी संख्याएं हैं सबके बीच में 2 गुणा, यानी कि दुगुना हो रहा है। पहली संख्या जो है उसका दुगुना दूसरी संख्या प्राप्त हो रही है। तो हम अगली संख्या बता सकते हैं 48 होगी। 48 के बाद अगली संख्या भी हम बता सकते हैं। तो ये क्या होगा? एक अनुक्रम होगा। तीसरा एग्जांपल देखेंगे। 5 के बाद 4 का अंतर है, क्या हो जाएगा? 9। 9 के बाद 8 आ गया, 8 के बाद 11 आ गया। ये क्या है? एक अनुक्रम नहीं है। हम अगला जो संख्या है उसको हम बता नहीं सकते कि अगली संख्या क्या आएगी। तो ये हमारा सीक्वेंस नहीं होगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा सीरीज, यानी कि श्रेणी। तो श्रेणी क्या होगी? यदि A1, A2, A3 यानी कि 3, 7, 11 कुछ भी मान लीजिए इसको, तो हमने क्या नाम दिया है? A1, A2, A3 डैश डैश। इस तरह से जो इसका लास्ट व पद है, एन व संख्या है, वो क्या है? AN है। एक अनुक्रम है। ये हमने मान लिया कि ये एक अनुक्रम है, A1, A2, A3, AN। तब जो व्यंजक बनेगा, कौन सा व्यंजक? कि A1 प्लस A2 प्लस A3, चाहे माइनस लगा सकते हैं, A1 माइनस A2 माइनस A3। इस तरह से इन संख्याओं का जोड़ या घटाव, इस तरह से एक व्यंजक बनेगा। ये क्या कहलाएगी? एक श्रेणी कहलाएगी। जो क्या है? एग्जाम्पल देखिए। इस एग्जाम्पल को देखते हैं। 3, 7, 11, 15 एक अनुक्रम है। अगर हमने इनके बीच में प्लस का चिन्ह लगा दिया या माइनस का चिन्ह लगा दिया, तो यहाँ पर हमने प्लस का चिन्ह लगाया है, तो ये क्या बन जाएगी? एक श्रेणी बन जाएगी। वैसे भी आप लोग जानते हैं कि ये श्रेणी जो है कौन सी है? समांतर श्रेणी है। 3 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 15 यानी कि 4 का डिफरेंस है। तो ये क्या हो गई? एक समांतर श्रेणी हो गई। इस तरह से इस अध्याय में हम अनुक्रम पढ़ेंगे और श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर श्रेणी जो होगी वो कितने प्रकार की होगी? समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी। तीसरी होती है हरात्मक श्रेणी। तो हमारी जो 2 श्रेणी हम इसमें पढ़ेंगे वो है समांतर श्रेणी, जिसको हम बोलेंगे AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और दूसरी जो श्रेणी होगी वो होगी GP, जिसमें क्या है, जिसको बोलते हैं हम GP ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन।
तो हमारी एपी और जीपी के nवे पद, n पदों का योगफल, अनंत पदों का योगफल, ये इस प्रश्नावली हमको सब कुछ करना है। अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 9.1, जिसमें क्या है, प्रश्न 1 से 6 तक के अनुक्रमों के प्रथम 5 पद ज्ञात कीजिए, A1, A2, A3, A4 और A5, जिसका nवा पद नीचे दिया गया है। तो हमारा पहला क्वेश्चन किस तरह से है कि an, जिसका nवा पद क्या दिया गया है कि an इज इक्वल टू n+2। हमको ज्ञात क्या करना है, इस अनुक्रम का nवे पद का प्रथम 5 पद ज्ञात करने हैं। तो पहला पद ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 पुट करना होगा। तो हम n इज इक्वल टू 1 रखेंगे, इसमें इसको हिंदी में लिख सकते हो कि n बराबर 1 रखने पर, तो n इज इक्वल टू 1 हम रख रहे हैं। जहां पर भी n है उस जगह पर हम 1 रख देंगे। इस जगह पर 1 रखा, इस जगह पर 1 और इस जगह पर 1 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा 1 × 3, यानी कि इस अनुक्रम का पहला पद जो आएगा वो आएगा 3। उसके बाद n इज इक्वल टू 2 रखने पर दूसरा पद ज्ञात करने के लिए, तो A2 n की जगह पर 2 रख दीजिए, 2 + 2, जहां पर भी n है उस जगह पर हमने 2 रखा, तो यहां से हम को प्राप्त हुआ है 8। तो दूसरा पद इसका 8 होगा। उसके बाद n इज इक्वल टू 3 रखने पर तो क्या हो जाएगा, A3 बराबर 3 और 3 + 2, तो यहां से हम हल करेंगे 3 × 5 यानी कि 15। तीसरा पद इस अनुक्रम का 15 हो जाएगा। उसके बाद n इज इक्वल टू 4, 4 रखेंगे n की जगह पर, तो A4 बराबर 4 × 4 + 2 यानी कि 4 × 6 कितना आ जाएगा 24। लास्ट है n बराबर 5 रखने पर, तो A5 बराबर कितना हो जाएगा 5 × 5 + 2 या बराबर 5 × 7 यानी कि कितना हो जाएगा 35। तो लास्ट में क्या लिखना है, अतः अनुक्रम के 5 पद कौन कौन से हो जाएंगे, 3, दूसरा 8, उसके बाद 15, 24, 35 होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कि अनुक्रम का nवा पद दिया गया है इस सूत्र द्वारा, n/n + 1। इसमें हमको प्रथम 5 पद ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हम A1 ज्ञात करेंगे, पहला पद ज्ञात करेंगे। उसके लिए हम n इज इक्वल टू 1 इसमें पुट करेंगे यानी कि रखेंगे। तो A1 बराबर जहां पर भी n है उस जगह पर 1 रखेंगे, n की जगह 1 रखा, तो पहला पद क्या आएगा 1/2। उसके बाद हमको रखना है n इज इक्वल टू 2, तो क्या हो जाएगा A2 बराबर 2/2 + 1, n की जगह पर 2 रख दीजिए, तो 2/3। n इज इक्वल टू 3 रखने पर A3 बराबर 3/3 + 1 यानी कि कितना हो जाएगा 3/4। उसके बाद n इज इक्वल टू 4 रखने पर क्या हो जाएगा A4 बराबर 4/4 + 1 यानी कि कितना आएगा, चौथा पद इसका 4/5 आ जाएगा। लास्ट जो पद है हमारा उसमें n बराबर 5 रखने से हमको प्राप्त होगा, तो A5 बराबर 5/5 + 1। जहां पर भी n है उस जगह पर हमको क्या रखना है, 5 रखना है nवे पद में, तो हमारा 5वां पद मिल जाएगा। अतः अनुक्रम के 5 पद
या प्रथम 5 पद कौन कौन से हो जाएंगे? 1/2, अगला है 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, जिसका nवां पद क्या है? an इज इक्वल टू 2 की पावर n। तो सबसे पहले क्या करना होगा? n इज इक्वल टू हम 1 रखेंगे। इन सारे क्वेश्चनों को आप लोगों को एक नोटबुक बनानी है, उसमें कंटिन्यू उतारना है। तो n इज इक्वल टू 1 हम इसमें रखेंगे, या फिर एक साथ भी लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 रखने पर। तो सबसे पहले हम n बराबर 1 रखेंगे, उसके बाद n बराबर 2 रखेंगे, उसके बाद 3 रखना है n बराबर, उसके बाद 4 और उसके बाद 5 हम रख देंगे। तो जहां पर भी n है इधर की साइड वहां पर हम 1 रखेंगे, तो 2 की पावर 1, इधर रख रहा हूं 2, 2 की पावर 2, n की जगह 3 रखेंगे तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। हल कर लेंगे। 2 की पावर 1 2, 4, 8, ये 16 और ये 32। लास्ट में ये आंसर आ गया हमारा। आंसर क्या हो जाएगा? अतः अनुक्रम के 5 पद कौन कौन से हो जाएंगे? 2, 4, 8, 16, 32। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले हम n बराबर 1 रखते हैं। इसमें n बराबर 1 जब रखेंगे तो हमारा कौन सा पद ज्ञात होगा? पहला पद। तो a1 बराबर जहां पर भी n है उस जगह पर 1 पुट करना है हमको। 2 × 1 -3/6, यहां से 2 -3/6 यानी कि -1/6, ये हमारा इस अनुक्रम का पहला पद प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद n इज इक्वल टू 2 रखने पर a2 बराबर 2 × n की जगह 2 रखेंगे, 2 -3/6 यानी कि 2 × 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4, 4 -3/6 यानी कि कितना आएगा? 1/6 प्लस का आ जाएगा। उसके बाद n इज इक्वल टू 3 रखने पर a3 बराबर 2 × n की जगह पर हमको 3 रखना है, -3/6 यानी कि 6 -3/6, 3/6 यानी कि कितना हो जाएगा? 1/2। उसके बाद n इज इक्वल टू 4 रखने पर a4 बराबर 2 × 4 -3/6 यानी कि n बराबर क्या रखा है हमने? 4 रखा है, -3/6 यानी कि 4 × 2 कीजिए 8, -3/6 यानी कि 5/6। और लास्ट जो हमारा a5 है उसमें n इज इक्वल टू 5 हमको रखना है। तो 2 × 5 -3/6 यानी कि 10 -3, 5 × 2 कीजिए 10 -3/6 यानी कि 7/6। लास्ट में क्या लिखेंगे? अतः अनुक्रम के 5 पद -1/6, 1/6, 1/2, 5/6, 7/6 होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। n बराबर 1 रखने पर a1 बराबर जहां पर भी n है उस जगह पर 1 रखेंगे, -1 की पावर 1 -1, n जहां पर भी है उस जगह 1 रखना है। 5 की पावर 1 + 1, इसको सॉल्व करना है। क्या आएगा? -1 की पावर 0, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0, और 5 की पावर 2। -1 की पावर 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। आप लोग जानते हैं किसी भी संख्या, कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, ऋणात्मक हो, धनात्मक हो, परिमेय हो, अपरिमेय हो, उसकी पावर 0 है
उसकी पावर अगर 0 है तो उसका मान 1 होता है। तो किसी भी संख्या की पावर 0 का मान 1 होगा तो 1.25 या फिर 1 गुणा 25 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, इसका पहला पद। उसके बाद n बराबर 2 रखने पर a2 बराबर -1 की पावर 2 - 1, n की स्थान पर क्या रखना है, 2 रखना है, और 5 की पावर 2 + 1, यहां से -1 की पावर कितना हो जाएगा, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 और 5 की पावर 3, -1 की पावर 1 का मान कितना होता है, -1, और इसका मान कितना हो जाएगा, 5 की पावर 3 का मान 125 बराबर -125। ये हमारा इस अनुक्रम का दूसरा पद प्राप्त हो जाएगा। n = 3 रखने पर a3 बराबर -1 की पावर कितनी, 3 - 1 और गुणा या डॉट 5 की पावर 3 + 1, यहां से -1 की पावर 2 और 5 की पावर 4, यानी कि -1 की पावर क्या है, इवन नंबर है, सम है, तो -1 की पावर 2 क्या हो जाएगा, +1, और इधर 5 की पावर 4 कितना होता है, 625 बराबर कितना आएगा, 625। उसके बाद n = 4 रखने पर a4 बराबर -1 की पावर 4 - 1 और 5 की पावर 4 + 1, यानी कि हमको n की जगह पर इस सूत्र में 4 रखना है, 4 पुट कर दीजिए तो हल करेंगे, -1 की पावर कितनी रह जाएगी, 3, और 5 की पावर कितनी हो जाएगी, यहां से 5। -1 की पावर क्या है, ओड है, विषम संख्या है, तो क्या आएगा, -1 आएगा। 5 की पावर 5 का मान हम निकाल लेंगे, कितना आएगा, 3125, यहां से कितना हो जाएगा, -3125। अगला देखिए n = 5 रखने पर a5 बराबर -1 की पावर 5 - 1 और इधर 5 की पावर 5 + 1, n की जगह पर हमने 5 रख दिया, तो इसको हल करना है। -1 की पावर क्या है, 4 और 5 की पावर 6, -1 की पावर क्या है, इवन नंबर है, यानी कि सम है, तो -1 की पावर 4 का मान क्या आएगा, +1, और 5 की पावर 6 का मान 15625, यानी कि कितना हो जाएगा, 15625। लास्ट की लाइन आप लोगों को लिखनी है कि अतः अनुक्रम के प्रथम 5 पद इन सबको लिखना है।